आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तरल के दाब से आप क्या समझते हैं। तरल स्तंभ के दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम पहले तरल दाब की परिभाषा यहाँ लिखें, उसको हम देख सकते हैं कि प्रत्येक तरल, वो द्रव हो या गैस हो, अपने संपर्क में रखी वस्तु पर दाब डालते हैं। यह दाब वस्तु की सतह से गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे वस्तु जो वो द्रव की सतह से नीचे जाती जाएगी, उसका दाब बढ़ता जाएगा। यहाँ पे यह दाब वस्तु की, यहाँ द्रव की सतह से गहराई बढ़ने के साथ, यहाँ द्रव लिख लीजिए, वस्तु की, यहाँ पर द्रव की सतह से गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसे तरल दाब कहते हैं। तरल दाब तभी लगता है जब तरल स्थिर अवस्था में हो। मतलब यदि तरल बह रहा होगा तब हम उसे तरल दाब की गणना करना मुश्किल है। जब तरल स्थिर अवस्था में होता है तभी हम तरल दाब की गणना करते हैं। तो ये दो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए हम समझते हैं कि तरल दाब होता क्या है चित्र के माध्यम से। तो जैसे कि ये कोई तरल है, इसके अंदर यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है। तो इस वस्तु पर जो दाब लग रहा होगा वो ऊंचाई गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। और ये तरल स्थिर अवस्था में है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो दाब होगा वो होता है रो जी एच। तो यही दाब जो होता है हमारा, यही कहलाता है तरल दाब, जो तरल स्थिर अवस्था में वस्तु पर लगा रहा है। एच गहराई है, रो इस द्रव का घनत्व है, और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण। अब हमें इसी सूत्र का निगमन करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो इस सूत्र का निगमन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये द्रव से भरा टैंक है। अब इस टैंक में हम क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। अब वो एक काल्पनिक बेलन होगा, वास्तविक इसके अंदर कोई बेलन नहीं है। तो काल्पनिक बेलन के लिए मान लीजिए कि ये हमारा बेलन है, इसके अंदर भी द्रव ही भरा है। इसके अनुप्रस्थ काष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है, ये मान लीजिए हमारा ये जो क्षेत्रफल है, ये हमारा ए है। क्योंकि बेलन के दो समान क्षेत्रफल का है, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ क्षेत्रफल जो होगा वो ए ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो बल लग रहा है वो मान लीजिए F1 लग रहा होगा, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। और इसके यहाँ पे इस बेलन का भार होगा mg होगा। और इसके नीचे तल पर जो होगा वो बल जो होगा वो F2 होगा। क्योंकि द्रव द्वारा जो बल लगता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत लगता है, इसीलिए F1 की दिशा जो है नीचे की तरफ और F2 की दिशा जो है वो ऊपर की तरफ होगी। और इनके बीच की दूरी मान लीजिए h है, यहाँ से यहाँ तक बेलन की लंबाई h है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a लिख लीजिए यहाँ पे। के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर a, बेलन की लंबाई बराबर h। क्योंकि जो बल लगता है, द्रव द्वारा आरोपित बल पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। इसीलिए हम F1 जो है इस पृष्ठ पे अभिलंबवत, हमने इस पृष्ठ को बंद मान लिया, बेलन है जिसको बंद मान लिया गया। तो इस पृष्ठ के F1 जो है नीचे की तरफ लगेगा, F2 जो ऊपर की तरफ लगेगा, और mg नीचे की तरफ लगेगा, वो बेलन का भार होगा। तो अब हम यदि हम यहाँ बिंदु 1 पर F लिखें, F1 प्लस mg माइनस F2 बराबर 0। क्योंकि बेलन जो है वो संतुलित अवस्था में है। क्योंकि ये द्रव जो स्थिर है तो इस पे लगने वाले हर तरफ से बल का मान बराबर होगा। क्योंकि द्रव स्थिर है तो इसलिए बेलन भी उसमें स्थिर ही होगा।
इधर से जो इन पे बल लग रहा होगा वो इधर से भी लग रहा होगा, तो पूरा बेलन जो स्थिर अवस्था में है, हम अवस्था में है, इसलिए हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि दाब का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर F बटे A, जहाँ P दाब होता है, बल क्षेत्रफल होता है। तो हम मान ले जो इस सतह पर जो दाब लग रहा है वो लग रहा है P1A। तो F1 अगर हमें लिखना हो तो F1 लिखने के लिए यहाँ पे हम मान लें कि दाब हमारा जो है वो है P1, यहाँ पे जो हम मान लें दाब हमारा जो है वो है हमारा P2। तो हमारा F1 जो यहाँ से F का मान क्या आएगा, P इंटू A। तो यहाँ हम इस समीकरण में क्या रख सकते हैं, P1A प्लस mg माइनस P2A बराबर 0। तो हम ये देखते हैं कि P2A माइनस P1A बराबर mg, इसको हमने 0 को उधर भेज दिया। यहाँ से हम A कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे P2 माइनस P1 आ जाएगा। अब द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है, आयतन गुणे घनत्व जी। अब इस बेलन का आयतन क्या होगा, का आयतन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये बेलन का क्षेत्रफल आयतन हो गया। तो हम बेलन का आयतन इस सूत्र में रख देंगे, P2 माइनस P1 ए से एक कट जाएगा। अब ये P2 माइनस P1 क्या आया, दाबांतर आया है, मतलब यदि बेलन की गहराई h है तो ये हमारा जो है डेल्टा P आ गया है, रो जी एच। यही हमें सिद्ध करना था। यदि हमारा बिंदु 1 जो है वो पानी की सरफेस पे आ जाए तो, और बिंदु 2 वो h गहराई पर हो, तो हमारा ये P आ जाएगा, P बराबर रो जी एच। ये हमारा गेज दाब होता है, ये गेज दाब का सूत्र है, कुल दाब नहीं। कुल दाब निकालने के लिए हम इसमें वायुमंडलीय दाब जोड़ देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा जो है ये है गेज दाब या द्रव द्वारा आरोपित दाब द्वारा आरोपित दाब। इसी सूत्र का हमें इसमें निगमन करना था, तो यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।